नमस्कार। आज मैं जिस बात को लेकर आई हूं वो संवेदनशील तो है ही, लेकिन विवादास्पद भी है। विवादास्पद इसलिए क्योंकि कुछ मुद्दों पर बातचीत तो बहुत होती है, चर्चा होती है, बहस होती है, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता। निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि कुछ चीजें सोच के साथ जुड़ी होती हैं, जिसको बदलना बहुत मुश्किल है। युगों युगों की परतें जमी हुई हैं हमारे दिमाग में और उनको मिटा पाना असंभव के बराबर है। इसलिए अगर इन चीजों को लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों का कंफर्ट लेवल या कंफर्ट जोन चरमरा जाएगा। इसलिए लोग केवल बातें करते हैं, उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आज भी मैं जिस मुद्दे पे बात कर रही हूं, मैं अधिकांश लोगों को लेकर करूंगी। सबके लिए लागू नहीं होती है हर एक बात, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि हम तो ऐसा नहीं करते या हम ऐसा करते हैं। वो आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और दूसरी बात, मैं अगर ये कहूं कि मैं समाज को बदलने आई हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, मैं जागरूक जरूर हो गई हूं और शायद इसी के आधार पे मैंने अपने आप को थोड़ा सा बदला है, अपने दायरे को थोड़ा सा बदला है। इतना ही काफी है, जागरूक होना ही काफी है। थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए तो उसमें भी काफी कुछ बदलाव लाया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं जेंडर इक्वालिटी की। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे बहस बहुत होती है, लेकिन अगर आप खुद देखें तो इसको लागू कोई भी नहीं करता। इसके 3 हिस्से हैं। एक तो होती है जेंडर सिमिलैरिटी, दूसरा जेंडर इक्वालिटी और तीसरा जेंडर इक्विटी। जेंडर सिमिलैरिटी तो ऐसा है कि जेंडर कभी भी सेम हो ही नहीं सकते। लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, दोनों को कुदरत ने अलग अलग बनाया है। कुदरत ने अपने आप को बनाए रखने के लिए इनको अलग अलग बायोलॉजिकली बनाया है। तो इस पे तो बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कुदरत के साथ कौन बहस करे। मैं बात कर रही हूं जेंडर इक्वालिटी की, जिसमें सब ये कहते हैं कि आजकल तो पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं, लड़का लड़की हमारे लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन क्या सच में बराबर है? क्या आपका उनके प्रति व्यवहार बराबर का है? अपने घरों में अगर आप झांक के देखें तो अधिकांश घरों में ऐसा नहीं है। देखिए, आपके घर की जब डोरबेल बजती है तो महिला अगर दरवाजा खोलने उठती है तो सबसे पहले दुपट्टा ढूंढती है। असहज हो जाती है वो दरवाजा ऐसे ही खोलने में। ये इनसिक्योरिटी उसको कहां से आई है? लेकिन दूसरी ओर पुरुष वैसे ही उठ के दरवाजा खोल देता है। आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए चाय पानी नाश्ता महिला ही बनाती है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि ये उसका काम है। अगर कभी पुरुष उठ भी जाए चाय पानी नाश्ता बनाने तो घर की महिलाएं बोल देती है आप रहने दीजिए, मैं बनाऊंगी। क्योंकि महिला भी अपने आप को आजाद नहीं कर पाई है। इसमें पूरा दोष पुरुषों का ही नहीं है। चलो मान लीजिए पुरुष ने किसी तरह से जिद करके चाय पानी नाश्ता मेहमानों के लिए बना लिया, तो मेहमानों की सोच कौन बदले? वो असहज हो जाएंगे और घर से निकलते ही पहली बात क्या बोलेंगे कि इस औरत ने तो अपने पति का मुंडू बना के रखा हुआ, नौकर बना के रखा है। लेकिन अगर महिला ऐसा काम करती है उसके लिए कोई भी नहीं कहता कि महिला का नौकर बना के रखा है। अब देखिए, घर के कामकाज, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, ये काम बाय डिफॉल्ट किसको दिए हैं? महिलाओं को। क्योंकि ये सभी ये बोलते हैं कि पुरुष तो ये काम करता अच्छा नहीं लगता। पुरुष प्रधान समाज है तो ये तो जाहिर सी बात है कि इन कामों को एक निम्न स्तर का माना गया है, जबकि ये काम निम्न स्तर के थोड़े भी हैं। तो निम्न स्तर के काम जो है वो महिलाओं को दिए गए हैं। तो अगर पुरुष ये काम करता हुआ अच्छा नहीं लगता तो क्या नारी कोई अप्सरा लगती है? हो सकता है कोई ये बोले कि हमने तो अपने घर में डोमेस्टिक वर्कर्स रखे हैं, डोमेस्टिक हेल्प है, वो इन कामों को करते हैं तो ऐसे। लेकिन मैं उन घरों की बात कर रही हूं जहां पर डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं है, वहां ये काम किनको दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम ऐसे घरों की जहां पर पुरुष और स्त्री दोनों ही कामकाजी हैं। अपने कार्यस्थल से एक स्त्री फटाफट घर लौटती है, उसने बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, खाना बनाना है, अगले दिन की तैयारी करनी है। लेकिन ज्यादातर बोल रही हूँ, देखिए सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, पुरुष अपने कार्यस्थल से आएगा, बाजार में भी घूम फिर के सबसे बातचीत करके घर आके बोलते हम तो बहुत थक गए हैं। अब ये कामकाजी महिला अगर घर में है और पुरुष भी है, दोनों काम करते हैं, तो भी आप देख लीजिए कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसा किया गया है, किस पर ज्यादा बोझ है। फिर वो कहते हैं कि हम मदद करते हैं, जबकि मैं कहती हूँ मदद शब्द जो है वो उससे मुझे दिक्कत है। ये सभी के काम है, मिलजुल के सबको करने चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है ऐसे घरों की जहां पर महिलाएं कामकाजी नहीं है, केवल पुरुष काम पर जाता है। वहां पर चलिए आपने मान लिया कि ये सारे घर के काम या तो डोमेस्टिक वर्कर भी लगाई है या लेडी घर के काम करती है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर एक सीमित काम कर सकती है, बाकी के बहुत सारे काम है जो केवल महिला करती है।
और जब संडे आता है तो पुरुष जो पूरा हफ्ता दफ्तर जा रहा है, दुकान जा रहा है, फैक्ट्री कहीं पर भी काम कर रहा है, उसको आराम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन क्या वो जो नारी जो मल्टीटास्किंग करती आई है पूरा हफ्ता, क्या उससे भी कोई पूछता है कि तुम भी थकी हो, तुमने भी अगले हफ्ते के लिए अपने आप को रिजुविनेट करना है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। तो लेकिन उस दिन तो उसका काम ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि संडे है, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ और खाना है, और ज्यादा काम बढ़ जाता है। तो उस दिन तो ऐसा होना चाहिए कि आज हम कम से कम काम करेंगे, बाहर से खाना मंगवाएंगे, ऐसा मिलजुल के हल्का फुल्का खाना बनाएंगे, सब रेस्ट करेंगे क्योंकि अगले हफ्ते की तैयारी करनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। नारी को तो देवी बनाया हुआ है कि वो सुबह सबसे जल्दी उठती है, मेरी माँ रात को सबसे देर से सोती है, ये मेरी माँ तो देवी है। देवी बना के ना जितना बड़ा मूर्ख नारी का बनाया है ना, और शायद किसी का नहीं बनाया। लेकिन क्या उस नारी से किसी ने पूछा कि क्या वो देवी बनना चाहती है और क्या वो देवी बनकर खुश है? क्या वो बीमार होके भी वो किचन में काम करती है? क्या उसको बहुत आनंद आ रहा है? कोरोना काल में भी हमने देखा है औरतें किचन में काम करती थी, कई केसेस ऐसे आए हैं, सिलेंडर अपना ऑक्सीजन का लगा के वो किचन में काम कर रही होती थी, क्वारंटीन घर वालों को किया होता था और वो किचन में खाना बना रही होती थी। तो ये देवी वाला बात तो आप छोड़ दीजिए, उसको देवी ना बनाइए, क्योंकि उससे आपने पूछा नहीं। आप तो कुछ भी नहीं पूछते महिला से कि तुम थकी हुई हो, तुम्हें आराम भी चाहिए, या तुम देवी भी बनना चाहती हो, तुम सुबह क्या सबसे जल्दी उठ के सबसे लेट सोना चाहती हो, क्या इसमें तुम्हारी खुशी है? ये कोई भी नहीं पूछता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सबको अपनी सोच बदलनी होगी, महिलाओं को भी बदलनी होगी, क्योंकि आगे उन्होंने अपनी बेटियों को भी विरासत में कुछ अच्छा देना है। अगर यही सोच बेटियों को विरासत में दी तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। देन यू विल नेवर बी एबल टू ब्रेक दैट चेन। आप बोलते हो कि बेटा बेटी को बराबर का डॉक्टर इंजीनियर बना रहे, लेकिन फिर भी खाने बनाने की और बाकी कामों की ट्रेनिंग आप लड़कियों को ही देते हो। लड़कों को भी दीजिए ये ट्रेनिंग, ये स्किल्स हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए जो दोनों को आने चाहिए। अगर आप दोनों को बराबर का पढ़ा रहे हो तो दोनों को ही काम सिखाइए। वो अलग बात है कि वो इन कामों को करें या ना करें, वो अलग बात है, वो अपने लिए स्टाफ हायर कर सकते हैं, लेकिन इस काबिल तो हो। लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए तो कम से कम वो दोनों बेटा बेटी इस काबिल तो हो कि वो अपना काम खुद कर सकें। हो सकता है मेरे वीडियो को सुनते सुनते कुछ लोग ये कहें कि लो जी यहाँ तो क्रांति आ रही है। आपका ऐसा कहना भी आपकी इसी सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि आप जेंडर इक्वालिटी की केवल बातें करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो आप सच में घबरा जाते हैं। आप सच में नहीं चाहते कि ये जेंडर इक्वालिटी इस स्तर की हो, क्योंकि मैंने कहा ना उसमें कंफर्ट जोन थोड़ा सा चरमरा जाता है। तो पुरुष और महिलाओं को अपने आप को बदलना होगा, तभी जेंडर इक्वालिटी की बात करें, वरना ना करें। कथनी और करनी में इतनी फर्क ना रखें, फिर ये बातें केवल खोखली ही हैं कि बेटा बेटी बराबर है, कहने को ही रह गई हैं, करने के लिए फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस पे जरा गौर कीजिए। बाकी की बातें अगले वीडियोज में होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।